एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि आज 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज संभवतः चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें इनकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज शाम 3:30 बजे दरअसल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें यह माना जा रहा है कि यह ऐलान होगा। न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे, शायद तारीखों का ऐलान आज हो जाए संभवतः। देखिए, बिल्कुल जो चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज जारी किया गया है, जो इनविटेशन भेजा गया है कवरेज के लिए, उस कवरेज में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, डे एंड डेट जनवरी 8, 2022 सैटरडे। यानी कि आज 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड को लेकर क्या चुनाव को टाला जा सकता है या कुछ अलग से एहतियात बरता जा सकता है, इसके बारे में अब बिल्कुल साफ हो गया कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 5 राज्यों में चुनाव आयोग का डेलीगेशन गया था और डेलीगेशन जाकर पूरी तैयारी के साथ पूरे जो सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो इंतजाम हैं, उन इंतजामों को ध्यान में रखकर ही आज अनाउंसमेंट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी की बैठक बुलाई थी, इसके अलावा आपने देखा कि होम सेक्रेटरी की बैठक बुलाई थी। यानी कि पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब देखना सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे कितने फेजेज में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग करती है और बाकी जो पंजाब है जहां पे ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, पंजाब में भी कितने फेजेज में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। जी, लेकिन रमन, कोरोना काल में लगातार देखिए अब हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि शायद उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। इसको देखते हुए कुछ अलग और विशेष इंतजाम भी शायद किए जाएंगे, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के बारे में भी चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेगा। क्योंकि उस गाइडलाइंस में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो रैलीज है, उस रैलीज को किस तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, किस तरीके से उस रैली में लगातार लोग पार्टिसिपेट करें लेकिन उसका बहुत कम प्रभाव पड़े उनके ऊपर। वर्चुअल रैली के जरिए राजनीतिक दल लोगों को अपनी बात कहें। साथ ही साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइंस है, जो हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से दी जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, उस प्रोटोकॉल का पालन हर एक राज्य सरकार करे, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। और साथ ही साथ जो संबंधित 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन कोरोना प्रोटोकॉल को किस तरीके से सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना के चलते जो खामियाजा है, जो कमी है, वो कम से कम झेलना पड़े। जी हाँ, और देखिए ये एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि कोरोना लगातार देखिए देश में बार बार एक नए तरीके से विकराल रूप अख्तियार करते हुए सामने आ जाता है और इस बीच जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको देखते हुए तमाम कोशिशें की जाती हैं, कवायद की जाती है। और इसी के बीच देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है वोटिंग और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन की टीमें सभी 5 राज्यों में गई थी, वहां पर बाकायदा मुआयना किया, उसको देखा, समझा, उसके बाद क्या विशेष इंतजाम किए जा सकते हैं उसको देखते हुए आज ये बात कही जा रही है कि जब इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो तारीखों का तो ऐलान करेगी, साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए किस तरीके के आगे विशेष इंतजाम किए जाएंगे उस पर भी वो डिटेल्ड जानकारी दे सकती है। क्योंकि सिर्फ रैली ही नहीं एक बड़ी चुनौती है, बल्कि वोटिंग के वक्त भी बड़ी और खासी चुनौती पेश आएगी क्योंकि लोग जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, उसे वो प्रेस करेंगे, उसमें किस तरीके से सैनिटाइजेशन लगातार किया जाता रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।